the way you carry yourself and your body language, how you radiate your confidence. इससे होता क्या है कि भाई जैसे कोई दूसरे कंट्री में कोई बंदा बैठा हुआ है और इनके कंट्री का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, वेदर इट इज़ मूवी हो गया या फिर यूट्यूब में कोई वीडियो हो गया, तो वो यही सोचेगा कि भाई ये सुपर पावर कंट्री है, चलो मैं कभी अगर मुझे इसमें जाने का मौका मिला तो मुझे मज़ा आएगा, मैं बहुत बड़ी कंट्री में तो घूमने जाऊँगा, ये वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री है। लोग नेचुरली एक ऐसे इंसान की तरफ या ऐसे इंसान की इमेज से अफेक्ट होते हैं जिसके पास पावर, रेपुटेशन, नेम, फेम और पैसों की पावर, रिच तो अमीर। लोगों के अंदर परसेप्शन बैठता है, क्या ये बंदा इमोशनली स्ट्रांग है, क्या ये प्रेशर को परफेक्टली हैंडल कर सकता है, या ये बंदा किसी भी टीम को बढ़िया तरीके से लीड कर सकता है ऑन ग्राउंड। उन इंटरव्यूअर्स ने बॉडी लैंग्वेज को देखकर ही ये चीज़ कंसीडर कर लिया था, जो बंदा स्ट्रांग है ये भारी पड़ जाएगा इस वीक माइंडसेट वाले बंदे के ऊपर। भाई अब बताओ भाई ऐसा क्यों है? वो अपनी सोशल लाइफ में स्ट्रगल करेगा लोगों के साथ कनेक्ट करने में, और कुछ लोग होंगे जो भाई उसको समझ ही नहीं पाएंगे भाई वो क्या है, वो क्यों है। तो पूरे दुनिया में अमेरिका को ही सुपर पावर माना जाता है, प्लस चाइना को भी सुपर पावर माना जाता है। क्यों? इनके पास मिलिट्री है और इनके पास इकोनॉमिक सुपर पावर है। बहुत से कंट्रीज या फिर आप मैक्सिमम दुनिया के कंट्रीज इनको वर्ल्ड पावर कंसिडर करते हैं, और ये लोग कंट्री की वो इमेज को ये लोग दिखाते भी उसी तरीके से हैं, एकदम ग्लोरीफाई तरीके से। सो हेलो गाइस, होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है हर्षित चौहान और मैं लेके हाजिर हूँ एक नई वीडियो अपने चैनल की, जिसका टॉपिक है पावर परसेप्शन। सो गाइस, इस टॉपिक में हम कवर करेंगे किस तरीके से द वे यू कैरी योर सेल्फ एंड योर बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू रेडिएट योर कॉन्फिडेंस। लोगों के अंदर आपकी एक इमेज क्रिएट होती है, उस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, और थोड़ा जो पॉलिटिक्स का जो एंगल है उसको भी हम ऐड करेंगे। सो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइज, सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है पावर परसेप्शन आखिर है क्या चीज़। सो गाइज, पावर परसेप्शन सिंपली मैं बताऊं तो मीन्स कि आप जब किसी रूम में एंटर कर रहे हो, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेंट है, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लोग उसको नोटिस करते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इससे एक मैसेज जाता है कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, यू आर वेरी डोमिनेंट पर्सन। तो लोगों के अंदर एक परसेप्शन बैठेगा कि भाई यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। ऑन दी अदर हैंड कि अगर आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा सबमिसिव है, आपकी जो वॉइस है या फिर आपका जो बात करने का तरीका है वो बहुत वीक है, और आपका जो चलने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा ऐसा है जिससे वीक कॉन्फिडेंस रेडिएट हो रहा है, तो लोग समझेंगे कि भाई यू आर अ वेरी वीक पर्सन। ओके, तो परसेप्शन क्या बैठेगा कि भाई जो यू आर वेरी वीक पर्सन, और दूसरा वाला जो परसेप्शन वो क्या बैठेगा, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो इसी को ही हम बोलेंगे पावर परसेप्शन। तो कहीं ना कहीं पावर परसेप्शन के अकॉर्डिंग पावर किसके पास है? उसके पास जो बहुत ज़्यादा, जिसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो डोमिनेंट है, जिसका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा रेडिएट करता है उसके इन्वायरमेंट में। सो गाइज, अब आता है अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो कि है ह्यूमन साइकोलॉजी एंड पावर। सो गाइज, लोग नेचुरली एक ऐसे इंसान की तरफ या ऐसे इंसान की इमेज से अफेक्ट होते हैं जिसके पास पावर, रेपुटेशन और नेम, फेम और पैसों की पावर, रिच, आप कह सकते हो अमीर, तो कि वो किसी गवर्नमेंट में बहुत बड़ी पोस्ट पे। तो इन सब चीज़ों से लोग अफेक्ट होते हैं, इन सब चीज़ों से लोग जो है एक होता नहीं, उनके अंदर, लोगों के अंदर परसेप्शन बैठता है कि भाई ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, और ये एक और डोमिनेंट है, जो कि आपकी जो एक इमेज है वो चीज़ दिखाती है। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग
द थिंग इज़ कि उनके लिए पावर की जो परसेप्शन है वो अलग तरीके से काम करती है। किस तरीके से कि भाई क्या ये बंदा इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, क्या ये प्रेशर को परफेक्टली हैंडल कर सकता है, या ये बंदा किसी भी टीम को बढ़िया तरीके से लीड कर सकता है ऑन ग्राउंड। तो ये 3 चीज़ें हो गई जिसकी वजह से कुछ लोगों का जो पावर परसेप्शन है वो अलग होता है। इसीलिए आप कह सकते हो कि भाई जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, प्रेशर को अच्छे से हैंडल करता है, जिसके पास नेम, फेम, रेपुटेशन सब है, तो कहीं ना कहीं वो भीड़ से स्टैंड आउट करता है और लोग उसको एडमायर करते हैं। और जो परसेप्शन है वो क्या जाता है कि भाई ये बंदा एक रेपुटेटेड बंदा है और ये बंदा जो है बहुत ज़्यादा बंदा जो है स्ट्रॉन्ग है। सो गाइज अब आता है अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है पावर पोजिंग एंड सोशल परसेप्शन। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ये चीज़ दिखाती है कि जो इंसान या फिर जिस इंसान की बॉडी लैंग्वेज और उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड डोमिनेंट होता है, तो कहीं ना कहीं लोग उसकी जो पर्सनैलिटी है उससे अफेक्ट होता है। उनके अंदर एक परसेप्शन होता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक रिसर्च स्टडी में भी ये चीज़ पाई गई थी, जिस स्टडी में 2 लोगों के इंटरव्यू लिए गए। अब जो बंदा बोल्ड स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज वाला बंदा था, तो कहीं ना कहीं जो इंटरव्यूअर्स थे उनको साइकोलॉजिकली ये चीज़ क्लिक करी कि ये जो बंदा है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और इसके जो अच्छी परफॉर्मेंस होने के चांसेस वो ज़्यादा है। तो उनको एक तो ये चीज़ लगी। दूसरा जो दूसरा बंदा था वो सबमिसिव माइंडसेट वाला था, ठीक है। उसकी बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यूअर्स ने देख लिया कि भाई ये बंदा लेस कॉम्पिटेंट है और लेस कॉन्फिडेंट है। तो कहीं ना कहीं उन इंटरव्यूअर्स ने बॉडी लैंग्वेज को देखकर ही ये चीज़ कंसिडर कर लिया था कि भाई ये जो बंदा स्ट्रॉन्ग है ये भारी पड़ जाएगा इस वीक माइंडसेट वाले बंदे के ऊपर। भाई अब बताओ भाई ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके अंदर ये परसेप्शन था कि भाई ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज ये बंदा जो है कॉन्फिडेंस रेडिएट करेगा और जो नेगेटिव वाला बंदा है वो डोमिनेट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो साइकोलॉजी है वो स्टडी है वो यही बताती है। सो गाइज अब आते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर, जो कि है पावर परसेप्शन एंड सोशल लाइफ। सो गाइज यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि भाई अगर आप अपनी सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, ओके, अपनी बॉडी लैंग्वेज हो गया, अपने सेल्फ इमेज के ऊपर आप काम कर रहे हो, लोगों को टाइम देते हो और अपनी ज़िंदगी में बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहे हो, तो लोगों के अंदर एक परसेप्शन जाएगा कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, अपनी ज़िंदगी में बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में स्टेबल भी है। ऑन दी अदर हैंड कि लेस कॉन्फिडेंट है और अपनी जो सोशल लाइफ है उसमें बहुत लेस कॉन्फिडेंट है और उसकी मतलब बोलते हैं ना कि नेगेटिव माइंडसेट वो उसके ऊपर ज़्यादा कुछ, या उसके माइंड में हर टाइम यही चीज़ चलती रहती है। तो उससे होगा कि भाई उसकी सोशल लाइफ में भी जो लोग हैं उसको ज़्यादा तवज्जो देंगे नहीं और इससे होगा क्या कि भाई वो अपनी सोशल लाइफ में स्ट्रगल करेगा लोगों के साथ कनेक्ट करने में। और कुछ लोग होंगे जो भाई उसको समझ ही नहीं पाएंगे भाई वो क्या है, वो क्यों है। तो इस वजह से क्या है कि भाई आप अगर ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, और तो इससे लोगों के अंदर परसेप्शन क्या आ जाएगा कि भाई यू आर ग्रोइंग एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब आता है अपने अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि है मिलिट्री पावर परसेप्शन। कंट्रीज़ के लेवल पे भी देख लो कि भाई पूरे दुनिया में अमेरिका को ही सुपर पावर माना जाता है, प्लस चाइना को भी सुपर पावर माना जाता है। क्यों? इनके पास मिलिट्री है और इनके पास इकोनॉमिक सुपर पावर है। कहीं ना कहीं बहुत से कंट्रीज़ या फिर अब मैक्सिमम दुनिया के कंट्रीज़ इनको वर्ल्ड पावर कंसिडर करते हैं। और ये लोग कहीं ना कहीं कंट्री की इमेज है, वो इमेज को ये लोग दिखाते भी उसी तरीके से हैं, एकदम ग्लोरीफाई तरीके से। इससे होता क्या है कि भाई जैसे कोई दूसरे कंट्री में कोई बंदा बैठा हुआ है और इनके कंट्री का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, वेदर इट इज़ मूवी हो गया या फिर यूट्यूब में कोई वीडियो हो गया, तो वो यही सोचेगा कि भाई ये सुपर पावर कंट्री है, चलो मैं कभी अगर मुझे इसमें जाने का मौका मिला तो मुझे मज़ा आएगा, मैं बहुत बड़ी कंट्री में तो घूमने जाऊँगा, ये वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री है। तो इससे होगा क्या कि भाई ये इन कंट्रीज़ का जो एक परसेप्शन है वो ये बैठेगा कि भाई दे आर वेरी पावरफुल, दे आर डेवलप्ड एंड दे आर वेरी व्हाट
दे आर वेरी सिविलाइज्ड। सो गाइज अब आते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि है जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो पहला पॉइंट है इसमें इकोनॉमिक सुपर पावर। सो गाइज पूरे दुनिया में चाइना और अमेरिका, ये दो ऐसे कंट्रीज़ है जो इकोनॉमिक सुपर पावर है। इनका जो कंट्रोल है पूरी दुनिया में वो बहुत ज़्यादा मैसिव है। ये सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं, और जो कोई बहुत बड़ी बड़ी कंट्री सिस्टम्स को कंट्रोल करता है तो इससे होता क्या है कि भाई बहुत से जो जितने भी कंट्रीज़ है उनके अंदर डायरेक्टली मैसेज जाता है कि भाई ये कंट्री जो है सुपर पावर्स है। अगर मैं अमेरिका की बात बताऊं तो कहीं ना कहीं अमेरिका टेक्नोलॉजी और मिलिट्री और इकोनॉमिक तीनों फ्रंट पे नंबर 1 है। दूसरा है चाइना। चाइना भी इकोनॉमिक फ्रंट पे नंबर 1 है, और जो टेक्नोलॉजिकल लेवल है उसमें भी चाइना जो है अमेरिका को टक्कर दे रहा है। प्लस एट द मिलिट्री लेवल उतना नहीं बोलूँगा, लेकिन लाइक इन टेक्नोलॉजी ये मेन चीज़ है। तो पूरी दुनिया में ये दो कंट्रीज़ जो है वर्ल्ड, या फिर कह सकते हो वर्ल्ड लीडर्स हो गए या बहुत सी कंट्रीज़ हो गया, इनको सुपर पावर कंसिडर करती है। और अगर मैं एज अ सोशल लाइफ या ह्यूमन लेवल के ऊपर भी अगर बात करूं, मान के चल लो कि आप घर के मेन प्रोवाइडर हो, आपके पास इनकम सोर्स है, फैमिली के बहुत सारे जो लोग हैं आप पे डिपेंडेंट रह गए, वो आपके ऊपर जो है रिलाय करेंगे कि भाई साहब ये बंदा कमाता है, ठीक है। और जो बंदा कमाता है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपके पास एक पावर है कि भाई इकोनॉमिक सुपर पावर है घर पे रह करके कि भाई किस किस में कितना पैसा लगना है, कहाँ पे कितना पैसा जो है वो खर्च होना है, बजटिंग की जो पावर है वो आपके पास है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप अपने घर के मेन प्रोवाइडर हो तो बाहर इमेज क्या जाएगी कि भाई यू आर द मेन प्रोवाइडर ऑफ योर फैमिली एंड यू आर वेरी स्टेबल एंड यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर फैमिली। सो गाइज अब आता है अपना लास्ट पॉइंट, जो कि है हाउ टू बिल्ड पावर परसेप्शन। देखा जाए कंट्रीज़ के लेवल पे उसको अभी डेवलप होने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर एज अ ह्यूमन लेवल में बताऊं तो कहीं ना कहीं जस्ट एक ही मंत्र है इसका, वर्क अपॉन योर सेल्फ। और जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, जैसे मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इससे है क्या कि भाई उनके साथ आप अच्छा ग्रो करोगे तो इससे परसेप्शन क्या जाएगा कि भाई यू आर, लोगों के अंदर क्या परसेप्शन जाएगा कि यू आर ग्रोइंग एंड यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। और उसके बाद आगे चल करके अगर मैं जो है अपनी सेल्फ इमेज जो है, मतलब मान के चलो कल चल के मैं बहुत बड़ी मुझे सक्सेस मिलती है या फिर मैं डिसिप्लिन रहता हूँ, तो लोगों के अंदर क्या परसेप्शन जाएगा कि भाई यू आर वेरी डिसिप्लिन एंड यू आर वेरी सक्सेसफुल पर्सन। तो सारी चीज़ें जो है वो परसेप्शन की है, और अगर आपके पास एक पावरफुल परसेप्शन है तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अदरवाइज इफ़ यू डोंट हैव दैट पावरफुल परसेप्शन, लोग आपकी नेगेटिव इमेज अपने दिमाग में रख लेंगे। तो ये चीज़ है। एज अ फाइनल कंक्लूजन मैं यही बोलूँगा कि एज अ कंट्री के लेवल पे लाइक मिलिट्रिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल लेवल पे अगर कोई कंट्री बहुत ऊपर लेवल की है, लाइक अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, तो अदर कंट्रीज़ है इन्हें सुपर पावर कंसिडर करते हैं। उनके अंदर एक परसेप्शन है कि भाई साहब इनके पास जो है मिलिट्री भी, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक सबके ऊपर पावर है, और ये जो कंट्री है सिस्टम्स को कंट्रोल करती है। नाउ ह्यूमन लेवल पे भी जो बंदे या फिर बहुत जो लोग पावरफुल पोजीशंस पे है, रेप्यूटेड पोजीशंस पे है, जिनके पास नेम फेम है, जिनके पास पैसा है, लोग उनको क्या समझते हैं? पावरफुल। लोग क्या समझते हैं उनको? भाई ये जो लोग हैं इनके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये लोग पावर पोजीशन तक पहुँचे हैं। ओके, मतलब इस टाइप का जो परसेप्शन है वो आप मान के चल लो, इनके पास एक सोच सकते हैं कि भाई साहब ये लोगों के पास एक ताकत है ये सब चीज़ें करने की, लाइक प्राइम मिनिस्टर हो गया, या फिर कह सकते हो आईएएस ऑफिसर हो गया, या आप एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो, या फिर बहुत बड़े फिल्म स्टार हो। तो लोग इनको देख करके इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनके जो ऑरा हो गया, इनको देख करके अफेक्ट होंगे और क्या बोलेंगे कि भाई इनके पास पावर है, और जो पावर परसेप्शन जो है वो लोगों के अंदर सर्कुलेट होगा। तो ये चीज़ है।
फाइनल लाइन में यही चीज़ कहूँगा कि आपकी जो प्रेजेंस है वो आपके शब्दों से कुछ ज़्यादा ही किसी भी इन्वायरमेंट में रेडिएट करती है। क्यों? क्योंकि भाई आप कहीं पे जा रहे हो और आपका जो कॉन्फिडेंस है, बॉडी लैंग्वेज है, वो अगर डोमिनेंट हुआ तो लोग समझेंगे यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। नहीं है तो भाई जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, कोई आपको तवज्जो नहीं देगा। वीकनेस लाउडली स्पीक्स, पावर एंड प्रेजेंस कामली ऑब्जर्व। तो ये चीज़ है।